आज खुश तो बहुत हो रहे होगे तुम। दोस्तों, ये डायलॉग आपने बहुत बार सुना होगा। और आज एक ऐसी ही न्यूज़ जो हमें मिली है कि हमें जिस चीज़ का इंतज़ार था वो घड़ी आ चुकी है। HPTGT कमीशन के जो नोटिफिकेशन हैं वो जारी कर दी है और 5 मार्च से जो आवेदन है वो मांगे जा रहे हैं, वो भी ऑनलाइन मोड। तो अगर उससे रिलेटेड आपने वीडियो नहीं देखी है तो आप उसको आई बटन में ऊपर क्लिक कर कर देख सकते हैं, ठीक है। और मेरे साथ मेरे चैनल पर HPTGT मेडिकल, HPTGT नॉन मेडिकल और HPTGT आर्ट्स कमीशन की तैयारी करने के लिए और अन्य सभी पेपरों की तैयारी करने के लिए मेरे वीडियोस को रोज़ रात 9 बजे ज़रूर देखिएगा। तो दोस्तों, चलते हैं आज के वीडियो की ओर। आज का जो वीडियो है दोस्तों हमारा, उसमें हम बायोलॉजी के कुछ MCQs करेंगे जो कि आपके वेरियस एग्ज़ाम्स के लिए आ सकते हैं। तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए और शेयर कर दीजिए। सब्सक्राइब करने के लिए आपको वीडियो के नीचे एक सब्सक्राइब का बटन मिलेगा, उसको दबा दीजिए और उसके साथ एक बेल आइकन भी होगा, उसको भी दबा दीजिए ताकि मेरी हर एक नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। तो आज की वीडियो के लिए हम चलते हैं अपने फर्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो देखते हैं दोस्तों क्या फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा। द फाइलोजेनेटिक क्लासिफिकेशन सिस्टम बेस्ड ऑन, जो फाइलोजेनेटिक क्लासिफिकेशन सिस्टम है वो किसके ऊपर बेस्ड है? क्या नेचुरल सिस्टम के ऊपर बेस्ड है, क्या आर्टिफिशियल सिस्टम के ऊपर बेस्ड है, क्या आपका इवोल्यूशनरी सिस्टम के ऊपर बेस्ड है, क्या आपका न्यूमेरिकल सिस्टम के ऊपर बेस्ड है? तो आपको बताना है कि फाइलोजेनेटिक सिस्टम किसके ऊपर बेस्ड है। तो आपको पता होना चाहिए कि फाइलोजेनेटिक सिस्टम क्या होता है। फाइलोजन का मतलब होता है दोस्तों इवोल्यूशनरी, इवोल्यूशन से रिलेटेड। तो किससे पता लग रहा है आपको कि इवोल्यूशनरी सिस्टम इसका आंसर होगा? तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा, ठीक है। तो फाइलोजेनेटिक सिस्टम जो क्लासिफिकेशन है वो आपका इवोल्यूशनरी सिस्टम से रिलेटेड है, तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, थैलोफाइटा इंक्लूड्स, थैलोफाइटा क्या कौन कौन से हैं? क्या एल्गी है, क्या फंजाई है, क्या बैक्टीरिया, क्या ये सारे के सारे थैलोफाइट्स हैं? तो देखिए, थैलोफाइटा का मतलब क्या होता है? जहां पर नो स्टेम, नो लीफ, नो रूट होती है, यानी कि स्टेम भी एब्सेंट, लीफ भी एब्सेंट और रूट भी एब्सेंट, तो वो क्या होंगे आपके थैलोफाइटा। तो इनमें सब में थैलोफाइटा में थैलस लाइक स्ट्रक्चर होता है, तो ऑल ऑफ दी अबव इसका आंसर होगा, तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज सीड बियरिंग प्लांट, इनमें से बताना है कि इनमें से सीड बियरिंग प्लांट कौन सा है। तो सबसे पहले बता देता हूँ कि सीड बियरिंग जो प्लांट्स होते हैं उनको बोलते हैं फनेरोगेम्स। क्या बोलते हैं? फनेरोगेम्स। और जो सीड बियरिंग नहीं होते उनको बोलते हैं क्रिप्टोगेम्स, ठीक है। तो इनमें से कौन सा सीड बियरिंग है? क्या ब्रायोफाइटा है, क्या टेरिडोफाइटा है, क्या थैलोफाइटा है, क्या जिम्नोस्पर्म है? तो यहाँ पर जो जिम्नोस्पर्म है इसके पास सीड्स होते हैं, वो भी नेक्ड, ठीक है। तो ये आपका सीड बियरिंग प्लांट होता है। तो मैंने क्या बोला इसको? फनेरोगेम्स। क्या? फनेरोगेम्स। और ये जो विदाउट सीड होते हैं वो क्या होंगे? क्रिप्टोगेम्स। क्या होंगे? क्रिप्टोगेम्स। और इसका ऑप्शन डी है इसका राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्लोरोफिल ए एंड डी आर प्रेजेंट इन, क्लोरोफिल ए और डी किस में प्रेजेंट होता है? क्या क्लोरो ब्लू ग्रीन एल्गी में प्रेजेंट होता है, क्या आपका ग्रीन एल्गी में प्रेजेंट होता है, क्या आपका रेड एल्गी में प्रेजेंट होता है, क्या आपका ब्राउन एल्गी में प्रेजेंट होता है? तो जो क्लोरोफिल ए और डी होता है वो आपका रेड एल्गी में प्रेजेंट होता है। रेड एल्गी को बोलते हैं आप रोहोडोफाइसी। क्या बोलते हैं? रोहोडोफाइसी, ठीक है। रेड एल्गी को क्या बोलते हैं? रोहोडोफाइसी। उसी तरह से ब्लू ग्रीन ब्राउन एल्गी में कौन से होते हैं? ए और सी होता है उसमें। और ब्राउन एल्गी को क्या बोलते हैं आप? क्या बोलते हैं ब्राउन एल्गी को? फायोफाइसी, फायोफाइसी, ठीक है। और ग्रीन एल्गी में ए और बी होता है और इसको क्लोरोफाइसी बोला जाता है, ठीक है। और ये ब्लू ग्रीन जो एल्गी होती है वो आपकी साइनोफाइसी होती है,
जिसमें साइनोफाइशियन स्टार्च होता है एज अ फूड स्टोरेज मटेरियल। तो ए और डी जो होता है वो आपका रेड एल्गी में होता है, तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जेलिडियम एंड ग्रेसिलेरिया इज द सोर्स ऑफ। जेलिडियम जो है और ग्रेसिलेरिया जो है आपका ये एल्गी है, तो ये किस चीज़ का सोर्स है? क्या चॉकलेट फॉर्मेशन का, क्या वैक्स फॉर्मेशन का, क्या अगार का, क्या इंग्रेडिएंट्स इन सोप का? ठीक है, तो जेलिडियम एंड ग्रेसिलेरिया जो है आपकी ये रेड एल्गी है, तो ये जो सोर्स हैं आपके वो हैं अगार के। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आया था HPTGT में भी और HP टेट में भी, जितने भी क्वेश्चन हैं ये प्रीवियस ईयर आ चुके हैं कहीं ना कहीं। ठीक है, तो जेलिडियम एंड ग्रेसिलेरिया जो है आपके अगार फॉर्मेशन में हेल्प करते हैं, तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, द रिजर्व फूड मटेरियल ऑफ रेड एल्गी इज। रेड एल्गी का रिजर्व फूड मटेरियल क्या होगा? क्या आपका स्टार्च होगा, क्या आपका मैनिटोल होगा, क्या आपका ग्लाइकोजन होगा, क्या फ्लोरिडियन स्टार्च होगा? तो जो रेड एल्गी का आपका स्टोरेज फूड मटेरियल होगा वो आपका फ्लोरिडियन स्टार्च होता है, तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है। ठीक है, उसी तरह से ग्लाइकोजन जो है वो एनिमल्स का फूड स्टोरेज फूड मटेरियल है। ठीक है, स्टार्च जो है आपका प्लांट्स का भी है और उसी तरह से ग्रीन एल्गा का भी है। ठीक है, जहाँ पे ग्रीन होगा वहाँ पे स्टार्च होगा। और मैनिटोल जो है आपका लैमिनेरिया, ठीक है, मैनिटोल जो है आपका ये आपका ब्राउन एल्गी का स्टोरेज मटेरियल है, फूड स्टोरेज मटेरियल। ठीक है, तो इस तरह से आपका जो इसका आंसर हुआ कि रेड एल्गी का रिजर्व फूड मटेरियल क्या है आपका फ्लोरिडियन स्टार्च, तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिलियो प्रोटीन्स इंक्लूड। बिलियो प्रोटीन्स क्या क्या इंक्लूड करते हैं? बिलियो प्रोटीन्स में दो चीज़ें जो होती है, एक होता है फाइकोरेथ्रिन और एक होता है फाइकोसाइनिन। तो ये क्या है आपका बोथ आंसर इसका होगा, तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर कि बिलियो प्रोटीन्स में आपके फाइकोरेथ्रिन भी और फाइकोसाइनिन भी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लाइकन्स आर द सिम्बायोटिक एसोसिएशन ऑफ। लाइकन्स में किसका सिम्बायोटिक एसोसिएशन होता है? ठीक है, क्या ओनली एल्गी का, क्या फंजाई का, क्या बोथ एल्गी एंड फंजाई का, क्या नन ऑफ दीज का? तो देखिए लाइकन्स कब बनते हैं? जब आपके एल्गी और फंजाई जो है इनका सिम्बायोटिक एसोसिएशन होता है, तो वो लाइकन्स बनते हैं, तो ऑप्शन इसका सी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग एल्गी इज यूज्ड इन नाइट्रोजन फिक्सेशन। कौन सी एल्गी जो है वो नाइट्रोजन फिक्सेशन में हेल्प करती है? तो वो एनाबिना भी करती है, वो नोस्टॉक भी करती है, वो कैलोथ्रिक्स भी करती है, वो इसका आंसर जो होगा वो ऑल ऑफ दीज होगा, तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आयरिश मोस इज कॉल्ड एज। आयरिश मोस को क्या कहते हैं? क्या कॉन्ड्रस कहते हैं, क्या क्लेडोफोरा कहते हैं, क्या क्लोरेला कहते हैं, क्या कैलेमिडोमोनास कहते हैं? तो आयरिश मोस जो है आपकी उसको कहते हैं आप कॉन्ड्रस। कॉन्ड्रस इज अ रेड एल्गी। तो ये क्वेश्चंस थे आज के दोस्तों, तो इसका जो आंसर है वो ए ऑप्शन इसका आंसर होगा। तो टॉप 10 MCQs हैं आपके। ठीक है, आप मुझे बता दीजिएगा कि कितने आपके आंसर सही हुए हैं। ठीक है, अगर आपके 4 से बिलो आंसर सही हुए हैं तो आपका बैड रिजल्ट है और आपको कमीशन के लिए बहुत तैयारी करनी पड़ेगी। और अगर आपके 4 से 8 के बीच में है तो मीडियम रिजल्ट है आपका, और अगर 8 से 10 के बीच में है तो आपका गुड रिजल्ट है, और जिसके टोटल है वो एक्सीलेंट है। तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा कि आपको मेरा लेक्चर कैसा लगा और आपको क्या चाहिए, वो मैं आपको बताता रहूँगा। और जो भी HPTGT की तैयारी कर रहा है और HP टेट की तैयारी कर रहा है या CTET की तैयारी कर रहा है वो मेरे वीडियोस को ज़रूर देखे। और मैं सिलेबस का वीडियो जो है आपको आई बटन में डाल दूंगा। आपको पता ही है कि जो सब्जेक्टिव क्वेश्चन आने हैं वो आपको 120 आने हैं। ठीक है, बाकी 50 जो क्वेश्चन आएंगे आपको हिमाचल प्रदेश GK, इंडिया GK, करंट अफेयर्स इससे रिलेटेड आएंगे। तो 50 क्वेश्चंस जो हैं आपको वो इंग्लिश हिंदी के और करंट अफेयर्स और GK के आएंगे। बाकी 120 क्वेश्चंस जो होंगे आपके पास वो आएंगे आपको बायोलॉजी के, केमिस्ट्री के, ठीक है, इनसे रिलेटेड, और एक साइकोलॉजी से रिलेटेड ये क्वेश्चंस आएंगे। ठीक है, तो आप ये देख सकते हैं। और जो आर्ट्स की तैयारी कर रहा है तो उनका जो हिस्ट्री का जो पोर्शन होगा या हिंदी का पोर्शन होगा या पॉलिटिकल साइंस का पोर्शन होगा वो टोटल 120 का सेम टू सेम पैटर्न रहेगा आपका जो नॉर्मल पेपर का होता है। और जो नॉन मेडिकल वाले हैं उनका फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स और साइकोलॉजी के क्वेश्चन जो आएंगे वो 120 के करीब आएंगे। बाकी जो होगा आपका
वो आपके 50 क्वेश्चंस जो होंगे आपके बाकी आएंगे जीके वगैरह के। तो दोस्तों धन्यवाद दोस्तों आज के वीडियो को देखने के लिए। आपका दिन शुभ हो।